हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द कैप्सूल क्लास ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो कर लिया है जिसमें आपके सारे कंसेप्ट हमने क्विक रिकैप करवा दिए हैं। आज की जो क्लास होगी वो होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। और ध्यान रहे, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर का रिकैप देंगे। रिकैप का मतलब वन बाय वन सभी टॉपिक, ठीक है। और नाम तो आपने देख ही लिया, कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब कम समय में ज्यादा मटेरियल। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में क्या था कि ऐसा लिखा है किताबों में, या ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि अचानक से कोई एक्सपेरिमेंट में उनको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था तो उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सालों की मेहनत और कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा, एनालाइज किया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करा देते हैं तो उस कंडक्टर का जो बिहेवियर है ना वो मैग्नेट की तरह हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं आई। चलो और देखते हैं कैसे। मान लो कि हमारे पास एक ये कंडक्टर है और इसको मैंने कार्डबोर्ड में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और इस कंडक्टर को मैंने वायर से कनेक्ट करा दिया। ये मैंने एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है। ये एक स्टैंड लग गया। चलो भाई स्टैंड बन जाओ। और यहां से ये है हमारे पास स्टैंड होल्डर, और यहां से वापस से ये वायर आई और हमने यहां पर क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है। एक बैटरी लगा दी, यहां एक स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये है बैटरी V और ये है हमारे पास की, ओके। और इसमें मैं कुछ आयरन फिलिंग्स डाल देता हूं। कुछ ये जो A लिखे हैं समझ जाओ ये आयरन फिलिंग्स हैं और अभी इनका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्विच क्या है हमारी ऑफ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या देखते हैं, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ओके, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस डायरेक्शन में आई, कुछ इस डायरेक्शन में आई, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कुछ इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक जो हमारे पास ये आयरन फिलिंग्स हैं, इनका एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न जनरेट होता है जो कि सर्कुलर पैटर्न होगा। ये मान लो कंडक्टर था तो ये जो ए है वो कुछ इस फॉर्मेट में, सर्कुलर फॉर्मेट में अरेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। फिर देखा कि उसमें जो सर्कुलर फॉर्मेट बन रहा था वो सिर्फ एक नहीं बन रहा था, कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेट बन रहा था और कई सारा सर्कल एक ही सेंटर से जो होके जाते हैं, कुछ इस तरह से जनरेट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूं, जरा ध्यान दीजिए। आपकी जो एनसीईआरटी में वो कुछ इस तरह से दिया होगा, ठीक। तो अगर इस कंडक्टर में जैसे ही करंट ऑन हुआ तो ये मैग्नेटिक जो वो थी आयरन फिलिंग्स थी वो एक फॉर्मेट में अरेंज हो गई, मतलब अट्रैक्ट होने लगी इस कंडक्टर की तरफ। क्या होने लगी? अट्रैक्ट होने लगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तब ऑस्टर्ड ने बताया कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें ना किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसी एक्सपेरिमेंट को ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वैल्यू बेस्ड या तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक कोई लाइन दे दी और दो क्वेश्चन उससे पूछ लिए पार्ट वाइज, 2 मार्क्स। केस बेस्ड क्वेश्चन में ये पूरी एक्टिविटी दे दी और उससे 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट के हो सकते हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा रुकना। अच्छा, मैं बता दूं कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट तो कौन सा हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बार करंट से मैग्नेट की प्रॉपर्टी जनरेट होगी और एक बार मैग्नेट से करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ओके। ये जब उन्होंने देखा, लेकिन अब हमें इनकी डायरेक्शंस नहीं पता थी। कि पता थी? नहीं पता थी भाई। ये हमने देखा कि सर्कुलर फॉर्मेट में बन रहा है। एक काम करते हैं, करंट को पलट के देख लेते हैं। करंट को जैसे ही पलटा, टर्मिनल चेंज किया तो करंट की डायरेक्शन मैंने अपवर्ड कर दी, और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड कर दी तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो सर्कुलर बन रही थी और कोसेंट्रिक बन रही थी। अब ये थोड़ा अजीब हुआ, तो इसके लिए फिर फर्दर हमारे पास एक रूल है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, या हम लोग राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी उसको जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ओके। क्या था राइट हैंड थंब रूल? जरा कोई बताएगा मुझे कमेंट में। चलिए अभी आप सुन लीजिए पहले। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं अपन,
तो सपोज दैट कि ये मेरे पास कोई कंडक्टर है जो मैंने अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, तो जो थंब की डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही हो, अगर थंब की डायरेक्शन क्या शो कर रही हो, करंट शो कर रही हो, तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां रैप्ड हैं, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स को मैंने फोल्ड किया है, वो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो और करके देखते हैं कैसे। सपोज दैट कि मेरे पास एक कंडक्टर है ए और दूसरा कंडक्टर है बी, ठीक है। अब इन दोनों कंडक्टर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देता हूं। सपोज दैट कि मेरे पास एक कंडक्टर ये है ए फॉर एप्पल, दूसरा कंडक्टर है बी फॉर बॉल, ठीक है। और एक में मैंने डायरेक्शन कर दिया अपवर्ड टू डाउनवर्ड और एक में कर दिया मैंने डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये करंट की डायरेक्शन मैंने इसमें होल्ड कर दी। ओके, अब देखो ये राइट हैंड थंब रूल है। अब डायरेक्शन क्या है, ये जो थंब है क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो देखो इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है ना, तो अपवर्ड चला गया करंट। ये देखो अपवर्ड है ना कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। और मैंने ऐसे फिंगर्स पकड़ी तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो हमने देख ली थी कि कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखी थी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, मतलब जो एरो लगाओगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। भाई देखो आपकी जो फिंगर्स रैप्ड होंगी, जब करंट ऊपर जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा बनेगा। बने कि नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया बात है। जरा इधर आ जाओ, अब करंट को रिवर्स करो, मतलब कि अब मैंने अपने थंब को ऐसे रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रैप्ड फिंगर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ दिख रहा है। देखो ना, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो जैसे मैंने ऐसे किया, तो सबसे पहले तो ये पता है अपने को कि कैसी बनेगी, कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। लेकिन इस बार जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो इसमें कैसा है, क्लॉकवाइज, इसमें कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन हम अगर करंट की चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जिंग आउट और इंसर्टिंग चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लो मैं बात करूं इसी क्वेश्चन पे कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होगी? देखो क्वेश्चन से यही तो है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर स्ट्रॉन्ग होगी, बी में स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। क्यों? कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है यहीं से जनरेट हो रही है। तो जितना ज्यादा इसके पास होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और जितना दूर जाओगे सबसे कम किस में होगी, ए में सबसे कम होगी, और उसके बाद सी में, मतलब सबसे ज्यादा बी में, फिर सी में, और सबसे कम ए में, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। सपोज मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखिएगा जरा। मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चल रही होंगी, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से चल रही होंगी। ओके, इनका डायरेक्शन क्या है, देखो कुछ इस तरह से डायरेक्शन है, और इसका भी डायरेक्शन देखो कुछ इस तरह से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ओके, तो सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक कंपास से भी होके जा रही है, तो बताओ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से गई, मतलब जो सेंटर में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पैरेलल हो जाएंगी तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा ना डिफ्लेक्शन, तो यहां पर हो जाएगा नो डिफ्लेक्शन। देखो ये सब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। थोड़ा सा एक बेसिक चीज है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, शो द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द बार मैग्नेट। ओके, तो सपोज दैट कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद बार मैग्नेट में अपने आप बना लोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करने का एक तरीका है जो कि एक्चुअल में दिखता नहीं है, लेकिन पैटर्न वैसा ही होता है। ओके, या तो आप मेरा लैब एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं किसी भी बार मैग्नेट में, या कोई भी आप बार मैग्नेट ले लें, चाहे यू शेप ले लें, कुछ भी ले लें। मैग्नेट तो पता ही होगा क्या होता है। अच्छा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो नॉर्थ से निकलती है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहां से एग्जर्ट होता है, नॉर्थ से, और कहां एंटर करता है, साउथ में। तो देखो सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली और कहां गई, साउथ में एंटर हो गई। नॉर्थ से निकली कहां हो गई, साउथ में एंटर हो गई। इधर नॉर्थ से निकली कहां एंटर हो गई, साउथ में एंटर हो गई। नॉर्थ से निकली कहां एंटर हो गई, साउथ में हो गई, ठीक है। और
एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी इन द सेंटर ऑफ द पोल्स। जरा देखो, तो नॉर्थ से निकली तो कुछ इस तरह से एरो बनाओगे ना, एरो, ओके। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट ओमिट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर इन साउथ पोल। लेकिन इनसाइड बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किधर चलती है, साउथ से नॉर्थ चलती है, ध्यान रखिएगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो ठीक है। बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी ये है कि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कभी कभी पूछ लेता है कि ड्रॉ द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हो सकता है केस बेस्ड में ही पूछ ले। तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आप डिनोट करोगे, ठीक है, अपोजिट टू द पोल। मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इस तरह से। अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो आपको इधर एरो करना पड़ेगा। ओके, चलो। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आपने देखी कि ये नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब कि यहां पर मैं जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा था वो एक टाइम पर यहां पर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि वो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती ना। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ऐसे टकरा कर चलेंगी, तो पैरेलल हो जाएंगी, नहीं पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जब पैरेलल हो जाएंगी तो जो निडल जहां थी वहीं रहेगी, ना तो इधर होगी ना तो इधर होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको क्या समझ में आई कि बार मैग्नेट में बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती हैं वो नॉर्थ से साउथ चलती हैं, और अंदर जो चलती हैं वो कहां चलती हैं, साउथ से नॉर्थ चलती हैं, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म कहां होती हैं, इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म होंगी। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट, तो जो सेंटर होगा ना बार मैग्नेट का वो क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है 0। मतलब वहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसका वो होगा 0, सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड थंब रूल तक। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो बहुत बढ़िया बात है। इससे देखो न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, थ्योरी है, और इसी तरह से हम लोग फटाफट इसको कवर करेंगे। अब आता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन या ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो एक्टिविटी है डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपसे, हूबहू जैसा बुक में लिखा है वैसा ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने क्या करना है, डरना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पता है। अभी मैंने आपको कराया वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का ही था। देखो मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब भी कोसेंट्रिक ही बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन अपवर्ड है तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और अगर करंट कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कुछ इस तरह, देखो डाउनवर्ड है, सॉरी ये तो मैंने क्लॉकवाइज बना दिया ना। देखो देखो देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जो एरो बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब एक खास बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्या क्या इसमें बदला जा सकता है। देखो पहली चीज तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है। पहले पॉइंट याद रखना है आपको कि करंट की स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ऑल्सो चेंज व्हेन वी रिवर्स द करंट। अगर मान लीजिए डाउनवर्ड करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर अपवर्ड कर देंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो इन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो। अब आगे चलते हैं सर्कुलर लूप। देखो सर्कुलर लूप इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सर्कुलर लूप। अब यही जो वायर आपने स्ट्रेट थी, जो आपने स्ट्रेट ये वायर थी ना, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा था तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनाई थी। अब इसी वायर को एक सर्कुलर फॉर्मेट में ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो मैंने इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये सर्कुलर फॉर्मेट में ड्रॉ हो गई, और इधर से मान लो करंट जा रहा है, ठीक है। तो मान लो ये करंट गया आई, एक्टिविटी नंबर 2 चल रही है ये एनसीईआरटी में,
और इस एक्टिविटी में हम लोग शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप, ये कह सकते हैं, या सर्कुलर लूप केवल आप मान सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। करंट का डायरेक्शन है हमारे पास ए टू बी। अब क्या हो सकता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? फटाफट अपने राइट हैंड को उठाओ और एडजस्ट करो करंट की तरफ। जैसे ही एडजस्ट कर दिया तो आपको दिखने लगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। मतलब बनेगी कैसी? कोसेंट्रिक, ये तो सबको पता है कोसेंट्रिक बनेगी, बना ली हमने। अब कहां आएंगी? बाहर से अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से। ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बननी है। अब जरा देखो, वापस से अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो और वापस से करंट के डायरेक्शन में एडजस्ट करो। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो गया? डाउनवर्ड हो गया। मतलब कैसी बनेगी? अब एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, लेकिन उनका जो बनने का तरीका है वो कैसा है? वो तो कोसेंट्रिक एंड सर्कुलर फॉर्मेट में। अब धीरे धीरे इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी होती जाएंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बड़ी होती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये देखो एक दूसरे को कट नहीं करनी। देखो ये मेरी वाली कट कर गई है, तो मेरी वाली थोड़ी अलग है ना। ऐसा तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारी वाली अलग है, सबका कटेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दिमाग मत चलाना। तो ये देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, तो जल्दबाजी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपने लेकिन जब एग्जाम में करना है तो जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, पेशेंस के साथ करना है, बड़े प्रेम से। अब ठीक है, अब तो नहीं कट रही, चलो ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दूसरे क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ओके, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब इससे पूछा क्या जा सकता है आपसे? पहले तो ड्रॉ करवा लिया, अब ड्रॉ करवाने के बाद आपसे पूछा क्या जा सकता है, तो ये जरा पॉइंट सुन लो। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है ना, वो भी हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द करंट। करंट को ज्यादा दोगे, करंट ज्यादा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, ठीक है, और करंट को I से। तो क्या मैं देख रहा हूं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में भी एक करंट फैक्टर था, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप में भी करंट एक फैक्टर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। या मैं कहने का तरीका बदल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली चीज तो याद रखिएगा, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी सर्कुलर लूप में थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। वो क्या है कि अगर मैं रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप क्या कर दूं? इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं। ये जो रेडियस है ना इस लूप की, इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है जरा समझ लीजिए। अगर बाय द चांस मैं इस सर्कुलर लूप की रेडियस को कम करता हूं, रेडियस क्या कर दी मैंने? कम कर दी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। मतलब मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियस ऑफ द सर्कल, इस यूनिफॉर्म जो हमारे पास लूप है, इसके क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे यार ये आपने कहीं देखा है? कहां देखा है? क्लास 9th में न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन याद करो, इनवर्स स्क्वायर रूल, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस। पढ़ा नहीं पढ़ा? डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाता था? कम हो जाता था। इसी तरह इसमें भी है कि भाई B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करने का तरीका, रेडियस आपने बढ़ाई तो B कम हो जाएगा, रेडियस कम कर दोगे तो B क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रहेगा? ओके। अब एक और चीज, इसमें भी हम लोग अगर डायरेक्शन क्या कर दें? चेंज कर दें। किसका डायरेक्शन चेंज कर दें? करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको दो नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, और आपको उसमें लिखना पड़ेगा इफ द करंट फ्लो थ्रू द टर्मिनल A टू टर्मिनल B। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कैसे हो जाएंगी? यहां पर हो जाएंगी क्लॉकवाइज, यहां पर हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज। या कोई बच्चा ज्यादा भाई 1.5 आया तो यहां से बना देगा B से B टू A, तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, यहां पर बनानी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्कुलर लूप के में जरा सा गौर से देखो, ध्यान से देख रहे हो? अच्छा अब इमेजिन करो, आंख बंद करो, केवल सुनो, इमेजिन करो कि मान लो देखो ये एक सर्कुलर लूप है, दिखाई दे रहा है? अरे ये तो दिल बन गया भाई। ये एक सर्कुलर लूप है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो मैं कहता हूं कि ये सर्कुलर लूप है। ओके, ये तो दिखाई दे रहा होगा सर्कुलर लूप। अब इधर के देखो, बाहर से आ रही है और अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे से आकर के इंसर्ट हो रही है अंदर, पीछे से आकर के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, पीछे से आके अंदर की तरफ जा रही है। इसमें जरा देखो, इसमें भी देखो बाहर से आ रही है और अंदर की तरफ एंटर हो रही है।
और अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां एंटर होती है ये आपको पता है, याद है कि नहीं याद है? बार मैग्नेट में बताया था मैंने कि ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एंड होती है वो साउथ पोल में एंड होती है। तो क्या ये साउथ पोल है क्या? सोचो कि अगर मान लो ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आके केवल एंटर हो रही है, ऐसे आई और ऐसे एंटर हो गई, ठीक है? तो जब एंटर हो रही है इसका मतलब ये कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल हो गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो इसका बैक साइड है, बैक पोर्शन है, वो किस तरह बिहेव करेगा? बताओ किस तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरीके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके लिए पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए हमें ये अनुमान नहीं लगाना है कि साउथ है कि नॉर्थ है। इसके लिए एक रूल पढ़ना है जिसका नाम है, क्या नाम है? सोचो, याद करो, मैं आपको बताता हूं। क्लॉक फेस रूल। अगर याद आ गया क्लॉक फेस रूल कि नहीं याद आया? चलो देखो, इधर मैं साइड में बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है। मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और एक सर्कुलर लूप ये दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब अगर इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है? ये कैसा है बताओ? ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। और पहले तो डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज है ना, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो वो फेस कैसा होगा? साउथ फेस होगा। और डायरेक्शन ऑफ क्लॉक कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा? नॉर्थ फेस होगा। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा इस क्लॉक फेस रूप में, कि अगर किसी भी सर्कुलर लूप में या किसी भी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? क्लॉकवाइज है, तो वो फेस उसका 100% साउथ फेस ही होगा। देखो अभी हमने देख लिया ना, देखा कि नहीं देखा? इसी तरह से तो बनाया गया है रूल, कोई अलग से थोड़ी ना लिख दिया गया है कि नहीं ये होगा ना भाई। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, ठीक है बच्चे लोग, ओके। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ फेस होगा। देखो जरा करके देख लेते हैं। ये मान लो लूप है छोटा सा, छोटकू सा लूप से काम चलाओ, और डायरेक्शन ऑफ क्लॉक मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। कैसा कर दिया? एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो देखो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, इस तरह से बाहर जाती हुई दिखाई देंगी। और इधर देखो करंट कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो ये भी तो बाहर जा रही है, अंदर तो आ नहीं रही भाई। अंदर आना ये होता है ना, ये भी बाहर जा रही है और ये तो बाहर जा ही रही है, देखो है ना। चलो ये मैंने कॉन्सेंट्रिक बना दी, और ये भी क्या हो रही है? बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो देखो बाहर की तरफ जाने का मतलब ये हो गया, अंदर से निकल रही है बाहर की तरफ जा रही है, अंदर से निकल रही है बाहर जा रही है। इसका मतलब ये कि नॉर्थ पोल से निकल रही है। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो पोल कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। अच्छा सपोज हमने जो अभी पढ़ाई की तो किसके लिए की? सिंगल लूप के लिए की। अब कई सारे लूप में एक साथ लगा देता हूं तो क्या होगा? आओ जरा देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। तैयार हो देखने के लिए? बहुत बढ़िया बात है, तैयार है ना यार। देखो जरा, मान लो मैंने एक ये लूप लगाया, एक और लूप इसी के साथ ऐड कर दिया, एक और लूप ऐड कर दिया, एक और लूप ऐड कर दिया, ठीक है। और इस लूप को मैं कनेक्ट कर देता हूं किससे? स्विच से। फिर कनेक्ट कर देता हूं बैटरी से, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट किया मैंने, ओके। और यहां पर इसको मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये V है और ये क्या है? हमारे पास K है, ठीक है। स्विच ऑन किया तो करंट पॉजिटिव नेगेटिव करंट आएगा इधर से, और करंट गया कुछ इस तरह से। ये देखो करंट ऊपर से जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ऊपर से जा रहा है, ऐसे कुछ इस तरह से करंट जा रहा है, ठीक है। अब बताओ कि ये फेस कौन सा होगा? बताओ कौन सा फेस होगा? देखो ना कैसा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा करंट? अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये कौन सा फेस हो गया? साउथ फेस हो गया। और देखो अगर मैं देखूं करंट ऐसे आ रहा है, अगर करंट इधर से आता तो कैसा होता? एंटी क्लॉकवाइज होता। तो ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए और बी डिसाइड करो। सपोज दैट एक फिगर दे दिया, एस और एन नहीं लिखा, ठीक है। बोलता है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बताओ ए कौन सा हमारे पास पोल होगा, बी कौन सा पोल होगा? तो ए कौन सा पोल हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारे पास साउथ पोल, और जो बी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल। क्यों? यहां से लिख देना है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल पूरा लिखना पड़ेगा, ओके। चलो अच्छा, जब मैंने कई सारे नंबर ऑफ टर्न ऐड कर दिए, एज अ सिंगल लूप को हटा करके कई सारे लूप लगा दिए, तो ये जो हमारे पास बन के तैयार हो गया ना एक डिवाइस, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोलेनाइड। क्या बोलते हैं? सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या है? एक नंबर ऑफ टर्न का ये समझो कि एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सोलेनाइड बिहेव कैसे करता है जरा समझिए। सोलेनाइड में पहली चीज तो ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती है वो कैसे बनती हैं? बार मैग्नेट की तरह बनती हैं,
ठीक है, कैसी बनती है, बार मैग्नेट की तरह। मतलब देखो अब ये फेस कौन सा है हमारे लिए, साउथ फेस हो गया, और ये फेस कौन सा हो गया, नॉर्थ फेस हो गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई। ठीक है, फिर देखो नॉर्थ से निकली और ये फिर साउथ में एंटर कर गई। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ज्यादा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इनसाइड कैसे चलेंगी, इनसाइड अपोजिट चलती है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये कट नहीं करेंगी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लोगे एज अ बार मैग्नेट। अब एज अ बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सब इसमें अप्लाई होंगी। इसका मतलब कि बार मैग्नेट में अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, पोल्स अगर देखा जाए तो नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगा। ओके, चलो अब क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है बार मैग्नेट में और इसमें। भाई अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने चेंज कर दिया तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या बार मैग्नेट में मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकता था? नहीं, क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल मैग्नेट में कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें करंट इंक्रीज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड, बट बार मैग्नेट में या नेचुरल मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे थोड़ा पढ़ेंगे अभी डिफरेंस में, तो डिफरेंस अभी थोड़ा रोक के चलते हैं। तो क्या ये आपको सोलेनाइड क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा इसमें खास बात है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके की जा सकती है। मान लो करंट का हमने जो एम्पलीट्यूड है चेंज नहीं किया, बट नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दिए सोलेनाइड के, मतलब लूप्स मैंने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो जब लूप मैंने इंक्रीज कर दिए तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि एक लूप का मान लो x, 2 लूप का 2x, 3 लूप का 3x, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतने ही x ऐड होते जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज, देन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो गेट्स इंक्रीज। चलो आगे बढ़ते हैं। सोलेनाइड के अंदर अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूं, सॉफ्ट आयरन रॉड, क्वेश्चन आता है कि व्हाई सॉफ्ट आयरन, जबकि स्टील उससे ज्यादा अच्छा मेटल और कंडक्टर दोनों है, तो सॉफ्ट आयरन क्यों? आयरन डाल दो, केवल आयरन डाल दो। सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्या कि वो जल्दी मतलब कम समय पे मैग्नेटाइज हो जाता है इंस्टेंट, और बहुत ही कम समय में डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। सपोज अगर हम सॉफ्ट आयरन रॉड ना डालते तो जो आपकी स्कूल बेल है या आपकी जो आपके वाटर टैंक है उसकी जो बेल है, घंटियां सुनते हो ना, डोर बेल है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, वो एक बार बजाओ तो बजती ही रहती है जब तक वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाता। क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस मैग्नेट का जो अब बनने जा रहा है। चलो अब अगली जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सपोज मैंने नंबर ऑफ टर्न लिए और उस नंबर ऑफ टर्न में मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन का रॉड डाल दिया। ठीक है, अब ये जो उसके बीच में, और ये जो टर्न है ना, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये वायर इसमें कनेक्ट नहीं रहता। रॉड के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लगी होती है। हो सकता है प्लास्टिक इंसुलेशन के ऊपर भी इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाई जा सकती है, ये समझ लीजिए। अब जैसे मैंने इसमें बैटरी ऐड करी, ठीक है, बैटरी ऐड कर दी भाई। बैटरी ऐड करने के बाद एक स्विच लगाई और ऐसे कनेक्ट कर दिया KV। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट गया, करंट इधर से एंटर कर गया वापस से। बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो रॉड है ना वो किस तरह बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेट। कैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट। और ये जो हमारे पास हमने ये जो बनाया पूरा एक गैजेट तैयार हो गया, एक मैग्नेट हमने तैयार कर दिया, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी सेम एज द बार मैग्नेट, बस डिफरेंस की बात करेंगे, प्रॉपर्टी तो सेम हो गई क्योंकि मैंने अभी आपको सोलेनाइड बताया। ठीक है, ओके। अब सोलेनाइड की बात, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, जरा समझिए। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए क्योंकि जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, सेम प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो भी कैसी बनेंगी, वो भी बार मैग्नेट की तरह ही बनती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। तो कुछ इस तरह से देखो, ध्यान रखना, करंट इधर से क्लॉक फेस जा रहा है, तो कैसा हो गया हमारे पास, ये साउथ फेस हो गया और ये कैसा हो गया, नॉर्थ फेस हो गया।
ठीक है। इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट चलेंगी, नॉर्थ से साउथ। सेंटर में क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ घटा बढ़ा जा सकते हैं, कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो इसके एप्लीकेशन, डोरबेल, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, आपने स्कूलों में घंटी भी सुनी होगी जैसे कुछ इस तरह से बजती है। आपकी जो वाटर टैंक की जो बेल है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। चलो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्वेश्चन देखो, आपको जो सीखना है वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस, पहला डिफरेंस, इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, लेकिन हम नेचुरल मैग्नेट की पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। दूसरा जरा देखो, इसमें हम लोग करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके, कोई भी जुगाड़ करके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बार मैग्नेट है या नेचुरल मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, दो समझ में आ गए कि नहीं आ गए। चलो तीसरा और क्या कर सकते हैं, बस इतने डिफरेंस तैयार रखो, इतने बहुत है डिफरेंस अगर आपको पूछने के लिए आता है। आगे चलते हैं, सिमिलैरिटीज भी आजकल पूछने लगा, दिमाग लगाते हैं आजकल भाई, जो एग्जामिनर है वो भी दिमाग लगाने लगे। आगे बढ़ते हैं, अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का, कि किस तरह से फोर्स जनरेट होता है। देखो सपोज दैट कि मान लीजिए हम अगर किसी कंडक्टर को, हमने अब देखा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया एक, और इलेक्ट्रोमैग्नेट किस शेप का होता है, आई शेप का भी हो सकता है, यू शेप का भी हो सकता है, ठीक है। अब बीच में दिल बना दो तो आई लव यू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आई शेप एंड यू शेप का देखा, तो मान लो हमने कोई एक यू शेप मैग्नेट ले लिया, क्या ले लिया, यू शेप मैग्नेट, ठीक है। ये मैंने यू शेप मैग्नेट ले लिया, ओके। ये हो गया मान लो नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कैसी बनेगी, ऐसे यूनिफॉर्मली बनेगी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। जबकि बार मैग्नेट में कैसे बनती है, ये मान लो नॉर्थ है, ये है साउथ, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। अब सपोज हमने एक स्ट्रेंथफुल मैग्नेट लिया और उसके बीच में एक करंट कंडक्टर प्लेस कर दिया। मान लो ये मैग्नेट है कोई बड़ा सा, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे कोई बड़ा सा मैग्नेट लिया हुआ है बोर्ड में, और ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, साउथ में एंटर हुई, नॉर्थ से साउथ में एंटर हुई, नॉर्थ से साउथ में एंटर हुई, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। और बीच में हमने करंट कंडक्टर ए रख दिया, जिसमें हमने करंट फ्लो कराना शुरू किया अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो एक बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। एक कंडक्टर में वाटर को कनेक्ट कराया गया, ठीक है, और फिर वायर रखा गया, ठीक है। अब जरा देखो, कुछ इस तरह से एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक होल्डर है, और यहां पर हमने एक वायर से लगा करके कोई एक कंडक्टर को होल्ड कर दिया, ठीक है। और ये वायर है, ठीक, ये क्या है, वायर है, और यहां पर यहां से हमने क्या कर दिया, बैटरी अटैच कर दी, ठीक है, और यहां लगा दी स्विच, ठीक। और यहां पर हमने क्या किया, एक कंडक्टर रखा जो कि इससे हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक है, ओके। ये फिक्स है, और कुछ इस तरह से अटैच किया हमने, ये इसमें कनेक्ट है, ए बी, और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, पॉजिटिव से नेगेटिव, के, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दे दी। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे ना, तो क्या आप देखोगे कि ये जो हमारे पास रॉड है, ये जो ए बी रॉड है, ये क्या हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट करेगी। ये हो सकता है कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाए, या कुछ हो सकता है कि वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाए, डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब अगर, अब यहां पर सुनो, ऐसे नहीं डिफ्लेक्ट करेगी। जब अगर यहां पर कोई यू शेप मैग्नेट रखा है, क्या रखा है, यू शेप मैग्नेट, याद आया कि नहीं याद आया आपको? ऐसा फिगर आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लखमीर सिंह में भी गिवन है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। जरा देखो, जैसे ही हमने यहां से स्विच ऑन किया, करंट गया, और करंट गया तो ये क्या है हमारे पास, करंट कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी कि नहीं जनरेट होंगी, ये ऑफ कोर्स हमने पीछे पढ़ा है, जनरेट होंगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई, और ये एक हमने जो यू शेप मैग्नेट रखा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऑलरेडी होंगी इसमें,
है ना। तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगी, है ना, दूर भेजेंगी, मतलब कि एक फोर्स इसमें जनरेट होगा। अब इसका कंक्लूजन जरा समझो, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्ट्रेट या किसी भी टाइप का कंडक्टर रखा होता है और उसमें अगर हम करंट फ्लो करें तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसकी वजह से उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, वी डोंट नो। अभी सिर्फ इतना जाना हम लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखा है तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। सपोज दैट कि अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो भी तो जनरेट होंगी कुछ कैसी, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जो कंडक्टर है ए बी वो या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, या तो बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या तो इनसाइड ऑफ द बोर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। कुल मिला के कंक्लूजन ये हुआ इस एक्टिविटी का, ठीक है। अब डायरेक्शन नहीं पता था तो एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, जिन्होंने एक रूल बताया कि हम लोग उस कंडक्टर का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो उन्होंने दिया लेफ्ट हैंड रूल। क्या दिया, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यही प्रिंसिपल है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। जरा समझो बात को। उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, ठीक है, 1 2 3, कौन कौन सी, एक तो थंब, दूसरा 4 फिंगर और तीसरा मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये जो थंब है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ऑब्वियसली बात है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उस कंडक्टर का मोशन होगा। तो 4 फिंगर क्या बताएगी, 4 फिंगर बताएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या बताएगी, ये बताएगी करंट। जो हमारे पास मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन बताएगी करंट का, ठीक है। या यूं समझिए, पापा मम्मी और तुम, आई मतलब मैं, पापा मम्मी मैं, पापा मम्मी मैं, ठीक है, फादर मदर एंड आई, ओके। सो व्हाट इज एफ, एफ इज अ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मम्मी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड आई मतलब मैं, मतलब करंट, मेरे अंदर बड़ा करंट है ना, कुछ इस तरह से बता सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि अगर ये कंडक्टर ए और बी है, अब मैं इस अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को अरेंज करता हूं। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर इस डायरेक्शन, ठीक। करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो मैंने इस थंब को कुछ इस तरह कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। अब बताओ, ये हो गया, सॉरी ये तो थंब फोर्स है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, तो मैंने डाउनवर्ड कर दिया। तो फोर्स देखो क्या कह रहा है, फोर्स कह रहा है बाहर की तरफ। ये जो थंब है वो आउटसाइड ऑफ द बोर्ड का डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो ये जो कंडक्टर है ना वो बाहर की तरफ आएगा। कहां आएगा, बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पक्की बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई भाई। हमने देखा लेफ्ट हैंड में 4 फिंगर थंब और मिडिल फिंगर यूज करना है, तो उसको अरेंज करो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये है। अगर डायरेक्शन ये होता तो ऐसे अरेंज करते, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से। करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो मैंने इस फिंगर को जो करंट शो कर रही है मिडिल फिंगर, उसको करंट के डायरेक्शन में अरेंज किया, तो अपने आप थंब का डायरेक्शन मुझे पता चल गया कि आउटवर्ड टू द बोर्ड डायरेक्शन हमें बता रहा है इस कंडक्टर, ठीक है। चलो आओ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड समझ में आया कि नहीं आया, ओके, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट रखा है नॉर्थ, और ये क्या रखा है हमारे पास, साउथ, रख दिया। चलो ये कंडक्टर रखा, एक कंडक्टर ये रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ, नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ, ओके। यहां पर डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है करंट का, यहां पर डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। चलो लगाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला रूल। तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ, तो ये डायरेक्शन, ठीक। अब करंट किधर जा रहा है इसमें, अपवर्ड, तो करंट को हमें अपवर्ड अकॉर्डिंग सेट करना है। तो थंब का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, थंब का डायरेक्शन दिखा रहा है इनसाइड ऑफ द बोर्ड, इनसाइड ऑफ द बोर्ड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, मतलब ये कंडक्टर अंदर की तरफ मूव करेगा, इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इनसाइड इसको धक्का देगा, ठीक है। अब देखो इसको इसके हिसाब से अरेंज करो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इस बार कैसा है, डाउनवर्ड। तो ये जो कंडक्टर है ना, इसको जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, मतलब बाहर की तरफ धक्का देगा। सपोज दैट ये मेरा हाथ कंडक्टर है तो ये बाहर आएगा, ये कंडक्टर है तो ये अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बक्का समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, समझ में आया। चलो अच्छा, मान लो इसको मैं ऐड कर देता हूं और इसको बना देता हूं एक कॉइल। क्या बना देता हूं मैं, एक कॉइल बना देता हूं, रेक्टेंगुलर कॉइल।
कहीं ना कहीं से करंट देंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये एज्यूम करना है कि करंट हमारे पास जा रहा है ए से बी सी डी करंट जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें कहां जा रहा था, इनसाइड धक्का दे रहा था, मतलब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, करंट डायरेक्शन अपवर्ड, तो इनसाइड, और इसमें आउटसाइड। तो अब ये जो मान लो ये हमारे पास प्लेट है, इसमें इनसाइड तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा, और इसमें आउटसाइड तो ये इस तरह से मूव होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, पक्की बात। अच्छा, अब क्वेश्चन है सर ये B2C में भी तो करंट जा रहा है, B2C में भी तो करंट जा रहा है, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो कैसी पढ़ रहे हैं, 90 डिग्रीज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? 90 डिग्रीज। और इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डायरेक्शन ऑफ करंट में कोई भी एंगल नहीं है। एक फॉर्मूला है BIL sin थीटा करके, उसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं होती, तो फोर्स लगना बंद हो जाता है। ये आपको आगे 12th में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो ये समझो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल करंट शो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज में, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, ये याद करके जाइएगा, ठीक है। हो सकता है केस बेस्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि चलिए आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझने में बिल्कुल भी तकलीफ या देर नहीं होगी। सबसे पहले तो समझिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, और इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा प्रिंसिपल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जरा देखो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में इस मोटर का यूज। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, और ये कैसा पोल है हमारे पास, ये एक साउथ पोल है, ठीक है। और यहां हमने एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर लगा के रखा हुआ है, कॉइल लगा के रखी हुई है, ठीक है। वर्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मोटर का वीडियो अलग से पड़ा है, तो मैं आपको केवल प्रोसेस बताऊंगा बस, और कुछ नहीं करने वाला। यहां पर लगा दिए जाते हैं स्लिप रिंग्स, यहां पर कार्बन ब्रशेस लगी होती हैं, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। और ये जनरेट होता है, यहां से ये अटैच होता है किससे, सोर्स ऑफ करंट से, ठीक है। और यहां पर मैंने लगा दी स्विच, यहां से भी कार्बन ब्रशेस लगाओ, और इसको मैंने अटैच कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। स्लिप रिंग्स का काम होता है एज अ शोल्डर होल्ड करना, मूव करती हैं, हाफ डिफ्लेक्शन, स्प्लिट। ये जो हमारे पास ब्रशेस लगे हैं इनका काम होता है कि इसको जो हमारे पास सर्किट है इन शाफ्ट से स्लिप रिंग से कनेक्ट रहे, ताकि ये फंसे ना पाए। अगर कनेक्ट केवल अगर ब्रश लगाते हैं तो क्या होती है, ऐसे ब्रश केवल कनेक्ट रहती हैं, ये मूव होता जाता है, ब्रश ऐसे टच होती जाती है। अगर इसमें बांध दोगे, कनेक्ट कर दोगे, प्रॉपर ब्रश नहीं लगाओगे, तो ये पूरा सर्किट को क्या होगा, घसीट लेगा। चलो, ये हो गया हमारे पास एक आर्मेचर ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल, ABCD। रेक्टेंगुलर ही क्यों, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल में फोर्स ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। जरा देखो, अब यहां से करंट हमने पास करना शुरू किया, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट गया, करंट गया, करंट गया, और ये करंट कुछ इस तरह से आया, ओके। अब देखो करंट शुरू हो गया, ये कंडक्टर है। अब बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही है। अब करंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बताओ फोर्स किधर लगेगा? फिर जरा देखो, अरेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ गई, ओके। और ये फिंगर कौन सी है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसको इनसाइड प्रेस करेगा। जो AB है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और वेयरएज अगर मैं C और D की बात करूं, जो कि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें फोर्स आउटसाइड लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये कुछ ऊपर की तरफ आएगा, कपल फोर्स की तरह वर्क करने लगेगा। ये पीछे जाएगा और सेम टाइम पे इसमें फोर्स लग रहा होगा, तो ये ऊपर जाएगा, हाफ डिफ्लेक्शन। हाफ डिफ्लेक्शन के बाद देखो करंट चेंज हो गया। अब C और D इधर आ जाएगी, तो CD ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा करंट, तो अब इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए इसका वीडियो एक सेपरेटली मैंने डाल रखा हुआ है, हाउ डज मोटर वर्क, उसको जाकर के देख लीजिए अगर आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है तो। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार ये प्रोसेस होती रहेगी, और क्या होगा, तो होता रहेगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमती रहेगी, ठीक है। यही आपको वर्किंग करनी पड़ेगी अगर आती है तो। फिलहाल तो आप इसमें नेम सबके लेबल करना आप लोग को सीखना है। चलो बहुत आगे बढ़ते हैं। और ये जो N है, NS नॉर्थ साउथ पोल, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल हैं। चलो, पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो आपको इससे क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा,
चाहे 3 मार्क्स में और चाहे तो 4 मार्क्स में, ये एकदम गांठ बांध के रख लो। इस फिनोमेना क्या है ये? इस फिनोमेना कहता है कि अगर हम किसी भी कॉइल में, सपोज दैट हमारे पास एक ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ओके, और इसको मैं गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है कि हाँ करंट है या नहीं है। चलो देखो, और ये एक ले लिया बार मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ओके। अब ये क्या करता हूं मैं, इसको मोशन में रखता हूं। किस में रखता हूं? मोशन में, मोशन में रख रहा हूं। तो जैसे ही बार मैग्नेट मैंने v वेलोसिटी से कॉइल के अंदर ले जाऊंगा ना, कुछ इस तरह से कॉइल के अंदर ले गया, साउथ एंड नॉर्थ, तो क्या देखूंगा कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के इनसाइड ले जा रहे हैं, आउटसाइड ले जा रहे हैं, इनसाइड ले जा रहे हैं, आउटसाइड ले जा रहे हैं, मोशन में, तो एक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू करंट का इंड्यूस होना। और ये सबसे पहले देखा था माइकल फैराडे। किसने देखा था? माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट थे। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब इस बार मैग्नेट को मैंने फिक्स कर दिया। मैग्नेट क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, साउथ नॉर्थ, ये हो गया फिक्स, ठीक है। इस बार मैंने कॉइल ली और कॉइल को मैं मूव करा रहा हूं। कॉइल को क्या करा रहा हूं? मैं मूव करा रहा हूं। तो भी मैं देख रहा हूं कि इस कॉइल में डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर सेम है जैसा कि मैंने यहां पर देखा था, बस डायरेक्शन चेंज है इसमें, कुछ ना कुछ करंट, ठीक है। तब भी करंट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एक मैग्नेट को लिया और इसके पास आके रख दिया। देखो, केस नंबर 1, केस नंबर 2, इस बार कौन मूव हो रहा है? ये मूव हो रहा है, कॉइल। और केस नंबर 3, एक मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ और एक कॉइल लिया और इनको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन। 3 केस समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल लिया, मैग्नेट को बार बार ले गए, बाहर लाए, अंदर लाए, बाहर लाए, तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ। दूसरी बार मैग्नेट को फिक्स कर दिया, कॉइल को अंदर ले गए, बाहर ले गए, तो भी करंट इंड्यूस्ड हुआ। तीसरी बार दोनों एक जगह ला करके फिक्स कर दी, पास पास, तो देखते हैं किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर करंट इंड्यूस करना है तो या तो मैग्नेट मोशन में हो और या तो ये कॉइल क्या हो? कॉइल मोशन में हो, तभी जाकर के करंट इंड्यूस्ड होगा, अदरवाइज करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अच्छा, ऐसा क्यों होता है जरा समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट हो रहा है। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैं जरा इसको इरेज कर दूं, फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा फिनोमेना है, बहुत लाजवाब है। इसके बारे में जब आपने डीपली पढ़ा होगा तो बहुत मजा आया होगा, एकदम जादू सा है ना। मान लो ये हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में मैं मैग्नेट को क्या करता हूं? ले जा रहा हूं इस सरफेस के पास। ये है नॉर्थ, ये है मान लो साउथ, ये है नॉर्थ। अब हमने पता है नॉर्थ से निकलता है और कहां जाता है? साउथ में एंटर होती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि इस जो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी ABCD, इससे क्या हो रही है? एंटर हो रही है, ठीक है। तो जब किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर होती है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडीशन जनरेट होती है, ओके। तो जब मैग्नेट को मैं पास ले जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रही थी, और जब मैं मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा, मान लो यहां मैंने मैग्नेट रख दिया साउथ नॉर्थ, ठीक है, और यहां पर कॉइल बना हुआ है ये, तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? कम होगी, कम होगी, नहीं कम होंगी। तो जो करंट इंड्यूस्ड का रीजन है वो किस वजह से है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होने की वजह से। ध्यान रहेगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। आपने थर्ड केस देखा कि मैग्नेट फिक्स है, कॉइल फिक्स है, किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं, देयर इज नो करंट इंड्यूस, चाहे पास पास रखो चाहे दूर दूर रखो। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं समझ में आ गई? पक्की बात समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक क्वेश्चन आता है, जरा कैसे। मान लो हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ओके, और यहां पर मैंने कुछ इस तरह से एक कॉइल लगा दी। ये मैंने एक कॉइल लगा दी, ठीक है, ये एक कॉइल लगा दी। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया?
बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोस्त, यहां पर लगा दी मैंने स्विच, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर मैंने एक और कॉइल लगाई और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन, ठीक, ओके। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि अगर मैं इसको कह देता हूं कि ये कॉइल 1 C1 और ये है C2, ठीक। अब अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये हमने बताना है। तो पहली चीज तो ये बताओ कि जैसे ही मैं करंट ऑन किया और ये क्या देखो सोलेनोइड की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि ये बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, बन जाएगा। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इसमें एंटर करेंगे। केवल समझने के लिए ध्यान रखिएगा, करेंगे नहीं करेंगे, एंटर करेंगी। और अगर ऐसा होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा जब मैं स्विच को क्या करता हूं? क्लोज करता हूं, मतलब कि सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होगा, पहली चीज अगर लगातार करंट फ्लो हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और लगातार बनी ही रहेंगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजमेंट होगा? नहीं। तो क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। बार बार मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करूंगा तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, जाएंगी, बनेंगी, जाएंगी, जाएंगी, नहीं जाएंगी। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होगा? यस होगा। तो क्या करंट इंड्यूस्ड होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा? यस होगा। समझ में आई बेटा कि नहीं आई? ओके, बहुत बढ़िया बात है। तीसरी चीज क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लीजिए मैं इसमें स्विच ऑन कर दूं, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करूं, तो क्या डिफ्लेक्शन होगा? यस होगा। अब एक नई चीज पूछ लेता है, पूछता है कि इस गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्शन क्या होगा। भाई हमने देखा कि कोई भी एक अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है और उसमें मैं मैग्नेट को ले जा रहा हूं पास में, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट जा रहा है, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर हुई, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट हुआ तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। भाई जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा? तो इसके लिए हमने पढ़ना है क्या? हमने पढ़ना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कहता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स, सेम वही थंब, ठीक है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करूं कि ये एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यही लेफ्ट हैंड में था और इसमें राइट हैंड में केवल क्या सेम चीजें हैं। अब देखो जो ये थंब है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या बताएगा? ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये क्या बताएगी? करंट कि इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है? इनसाइड, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है इनसाइड, इनसाइड द कॉइल, ठीक है। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा? देखो ना, करंट इंड्यूस्ड कैसा होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, होगा कि नहीं होगा? मतलब कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा? पक्की बात। चलो देखो कैसे। मान लो कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और ये जो है हमारे पास मैग्नेट है, तो जब मैं मैग्नेट को अंदर की तरफ ले जाऊंगा तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब मैं इस मैग्नेट को बाहर की तरफ ले जाऊंगा, इसको तैयार कर लो एकदम गांठ बांध करके, इसको बाहर की तरफ ले जा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा गैल्वेनोमीटर का? कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अच्छा एक और रूल होता है इससे भी इजी, उसको हम लोग बोलते हैं लेंज रूल। क्या कहता है वो? कहता है बेबी किल्स फादर। करंट जिस मीडियम से जनरेट होता है उसी मीडियम को अपोज करता है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने करंट ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर साइड जाएंगी तो फ्लक्स में चेंज होगा, तभी तो इंड्यूस्ड होगा करंट। तो इधर आएंगी तो इसको अपोज करेगा, मतलब इसको ऐसे थोड़ी धक्का नहीं देगा। अगर ऐसे देगा धक्का तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और धक्का देखो सेम नहीं, अट्रैक्ट नहीं हो गया, लेकिन इसको तो अपोज कराना है, मतलब ये इधर आएगा तो इधर भागेगा। इसमें डायरेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। और जब ये करंट में बंद करूंगा, स्विच बंद करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ जाएंगी, कम होगी ना। तो अब ये क्या करेगा? भाई अभी ऐसे आ रही तो ऐसे जा रही थी, अब ये इधर जाएंगी तो ये इधर आएगा,
लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जब स्विच ऑफ करोगे लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये लिखना पड़ सकता है आपको, ये बात समझ लीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको ये तैयार है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का जो एक्टिविटी है वो जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये जो चैप्टर था वो आपको समझ में आया होगा। आपने कैप्सूल क्लास को आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो इसीलिए एक और कैप्सूल क्लास आपके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच।